हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हमारा प्रकरण 4 पर्यावरणीय व्यवस्थापन चल रहा था, जिसमें अब हम आगे का टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम पिछले वीडियो में देखे थे कि किस तरह से जो है खतरे में जो है प्रजातियां पड़ी थीं, कैसे जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र के बारे में पढ़े थे। तो अब हमारा आज का हमारा टॉपिक है खतरे में आई प्रजातियों का वर्गीकरण। किस तरह से प्रजातियां खतरे में आई, उनका वर्गीकरण। उसके पहले यहाँ पे देखो एक टॉपिक है, थोड़ा याद कीजिए। वैसे तो ये टॉपिक अभी जो है कोरोना महामारी की वजह से इसे कट करने को कहा गया है। वैसे देखा जाए तो टॉपिक क्या है, भारत में से लुप्त हुए प्राणी एवं पक्षियों के नाम बताइए। मतलब भारत में कौन से अभी ऐसे प्राणी और पक्षी हैं जो लुप्त हो गए हैं। देखा जाए तो एशियाई जो है बाघ है, फिर उड़ने वाली गिलहरी, पहले जो गिलहरी थी ना उड़ने वाली मिलती थी। फिर उसके बाद हिमालय के भेड़िया जो है, फिर उसके बाद जो है ये जो है चूहा, एल्बीरा चूहा, जेनकिंग्स छछूंदर, ठीक है, अंडमान की छछूंदर, अंडमान निकोबार में छछूंदर पाई जाते थे, जो आज जो है नहीं, ये सब प्राणी लुप्त हो गए। तो वैसे तो ये हमें नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा कोरोना महामारी की वजह से इसको जो है कट बोला गया है। अब यहाँ पर हमारा देखो आगे का टॉपिक है खतरों में आई प्रजातियों का वर्गीकरण। ठीक है, किस तरह से खतरे में प्रजातियाँ आई हैं, उनके कारण पढ़ेंगे। पहला है संकटग्रस्त प्रजाति। पहला टॉपिक है संकटग्रस्त प्रजाति। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़। अब ये क्या है, देखो यहाँ पर ये दिया है, इन प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम प्रमाण में शेष दिखाई दे रही हैं। मतलब ये अभी हैं, लेकिन अभी यहाँ पे क्या बोला, संकटग्रस्त प्रजाति, मतलब ये जो प्रजाति हैं है लेकिन बहुत ही कम प्रमाण में दिखाई दे रही हैं। ठीक है, या फिर इनका अधिवास इतना संकुचित हुआ है कि विशेष उपाय योजन न करने पर आने वाले समय में इनकी प्रजातियां नष्ट हो सकती हैं। मतलब अभी हैं ये प्रजातियां, लेकिन बहुत कम प्रमाण में दिखाई दे रही हैं, और इनका अधिवास यानी ये जहाँ पे इनको रखा गया है वो बहुत ही संकुचित हो गया, छोटे पैमाने पर हो गया। तो इसलिए कोई भी अगर विशेष उपाय योजन नहीं किया गया तो आगे चलकर ये प्रजातियां भी नष्ट हो सकती हैं। अब देखो इसमें कौन कौन से नाम हैं, उदाहरण दिया है, लायन टेल्ड बंदर, तणमोर। ठीक है, तणमोर ये महाराष्ट्र का है, और ये लायन टेल्ड बंदर जो है मंकी, लायन टेल्ड मंकी जो है, यहाँ पे देखो ये दिया है, ये मंकी जो है ये लायन टेल्ड मंकी है, लायन टेल्ड मंकी। मतलब ये जो है एक्चुअली ये बंदर कैसे है, ये एक प्रकार का, मतलब ये वानर प्रजाति का है, लेकिन ये शेर की तरह है, और शेर की तरह इसकी पूंछ भी है, इसीलिए इसका नाम दिया है लायन टेल्ड मंकी। ये जो है देखो बंदर है, लेकिन इसका जो है आकार कैसा है, ये जो है शेर की तरह, इसलिए इसका नाम दिया है लायन टेल्ड मंकी जो है। ठीक है, ये नाम है इसका। तो यहाँ पर ये इस प्रकार का ये मंकी है। तो ये जो है ये भी आज खतरे में है, ये प्रजाति अभी भी, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में है। उसके बाद है यहाँ पर तणमोर। तणमोर जो है ये तणमोर है, मोर है, एक प्रकार के मोर की प्रजाति का है। ठीक है, तणमोर जो है ये जो है मोर की प्रजाति का है। ये भी आज भारत में, मतलब जो है तणमोर जो है ये भारत में आज एक बहुत ही कम मात्रा में पाए जा रहे हैं, इनकी संख्या कम हो गई है। तो इनको भी जो है ये भी आगे चलकर नष्ट होने की इनकी संभावना हो सकती है। फिर दूसरा दुर्लभ प्रजाति, उसके बाद है दुर्लभ प्रजाति, रेयर स्पीशीज़। दूसरा जो है खतरे में आई प्रजाति कौन सी है, दुर्लभ प्रजाति। ये यहाँ पे वर्गीकरण किया गया, जो खतरों में आई प्रजातियाँ हैं उनका वर्गीकरण किया गया है। इन प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम होती है। ये जो प्रजाति इनकी संख्या बहुत ही कम होती है, ये प्रजातियां स्थान विशिष्ट होने के कारण, मतलब ये विशेष स्थान पर प्राप्त होती हैं, इसीलिए शीघ्र गति से लुप्त होने के कगार पर हो सकती हैं।
बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन ये क्या है, स्थान, ये प्रजातियां जो हैं विशेष स्थान की होती हैं, इसके लिए लुप्त होने के कगार पे है। जैसे है रेड पांडा, कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग ये जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड राज्य का ये पशु है, वहाँ का पशु पाया जाता है कस्तूरी मृग। तुम लोगों ने हिंदी में इसके बारे में, कस्तूरी मृग के बारे में पढ़े होंगे। मतलब उसके मृग, मतलब ऐसा कहते हैं कि उसके नाभि में जो है खुशबू पाई जाती है, सुगंध होती है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया खुशबू आती है कस्तूरी। वो जो नाभि है उसके नाभि में कस्तूरी है, उसी में से खुशबू आती है, तो कस्तूरी मृग ये भी अब जो है लुप्त होने के कगार पे हैं। फिर है रेड पांडा, तो ये जो है ये रेड पांडा है यहाँ पर, ये आजकल जो है ये रेड पांडा। और फिर उसके बाद ये है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग ये जो है इनकी हिमालय क्षेत्र की है, उत्तराखंड में हिमालय क्षेत्र के हैं। ऐसा कहते हैं कि ये जो है इनके इसमें मतलब कस्तूरी मृग जो है इनके नाभि में कस्तूरी होने के कारण बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसके लिए ये मस्क डियर भी कहा जाता है। फिर उसके बाद तीसरी प्रजाति है संवेदनशील प्रजाति। ये सब क्या है कि इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम, खतरों में आई प्रजातियों का वर्गीकरण। तो पहला वर्गीकरण था संकटग्रस्त प्रजाति, दूसरा था दुर्लभ प्रजाति, तीसरा है संवेदनशील प्रजाति, ठीक है, डेप्लेटेड स्पीशीज़। अब यहाँ पर ये क्या है, इन प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम होती है तथा लगातार कम ही होती जाती हैं। संख्या में लगातार होने वाली कमी ही इस प्रजाति के विषय में चिंता का जो है कारण है। उदाहरण क्या है, पट्टे वाले बाघ और गिर के सिंह। जो बाघ होते हैं, तुम्हें पता है पट्टे वाले बाघ जो हैं, टाइगर जो है, और गिर नेशनल पार्क है ना, गिर जो है जगह है, वहाँ के जंगल में शेर पाए जाते हैं। गिर जो है ये असल में गुजरात में आ जाता है, दमन दीव है ना, दमन दीव के पास ही दीव में ये गिर नेशनल पार्क है, वहाँ पर वहाँ के शेर हैं और पट्टे वाले बाघ। तो ये जो बाघ हैं तुम्हें पता है इनमें पट्टा होता है ना, ये जो है पट्टा होता है इसमें, देखो ये पूरे पट्टे हैं ना, तो पट्टे वाले बाघ इनकी संख्या कम हो गई है। देखो ये जो है, इसीलिए विश्व बाघ दिवस जो है स्टार्ट किया गया 2020 से मनाने के लिए, ताकि इनकी रक्षा कर सके। ये गिर की शान, गिर के जंगल जो है, गिर का जो है बब्बर शेर बहुत ही फेमस है ना वहाँ पे, गिर के प्रजाति जो है ये गिर का शेर है, गिर लायन। गिर जगह है, ये असल में गिर जो है ये गिर गुजरात में एक जगह है, ये असल में गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, दमन दीव के पास में। यहाँ के गिर की नेशनल पार्क का शेर को मैं भी देखी हूँ, गिर नेशनल पार्क में गई हूँ, वहाँ के शेर को मैंने भी देखा है। उसके बाद अगली प्रजाति है अनिश्चित प्रजाति। अनिश्चित प्रजाति, इंटरमिनेट स्पीशीज़। ये क्या, ये प्रजातियाँ धोखे में हैं, ऐसा आभास होता है, परंतु इनके व्यवहार की कुछ आदतों के कारण इस प्रकार की प्रजाति के संपर्क में ऐसी कोई विशिष्ट और ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। मतलब ये जो है कैसे अनिश्चित प्रजाति हैं, ऐसी प्रजाति हैं इनका कुछ अलग ही आदत होते हैं, अलग ही व्यवहार होते हैं, जैसे ये डरपोक होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, इनकी जानकारी ज़्यादा उपलब्ध नहीं हो पाती, इसके लिए ये भी खतरे में आ रही हैं। जैसे है शेकरू गिलहरी, ये जो है शेकरू गिलहरी है, गिलहरी तो तुम देखते हो लेकिन ये अलग प्रकार की गिलहरी है, शेकरू गिलहरी। तो इसमें जो है इनकी प्रजातियां भी आज जो है नष्ट हो रही हैं, तो यहाँ पर मतलब नष्ट होने के कगार पे हैं। इसीलिए जो है ये सब जो जितनी भी ये सब विविधताएं हैं, ये जैव विविधता है ना, इसलिए 22 मई को विश्व जैव विविधता दिन के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे देखो 22 मई, वैसे छुट्टियों का समय रहता है, इसके लिए हमें इसकी मतलब हम लोग स्कूल में सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। इसमें क्या बोला, देखो आपके परिसर में पाए जाने वाली विविध वनस्पतियों ने प्राणियों का सर्वेक्षण कर उनकी विशेषताओं की जानकारी इकट्ठा कीजिए। मतलब तुम्हारे आसपास जो भी वनस्पति या प्राणी हैं तो उनका सर्वेक्षण करो
और उनकी जो भी जानकारी वो इकट्ठा करो। ये तुम्हारा एक प्रकार का कृति है, ये कृति करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो 22 मई को विश्व जैव विविधता दिन, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसमें सब आ गए ना, वनस्पतियाँ, जानवर सब आ गए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिन, ये सब आ गए। ये कब मनाया जाता है? 22 मई को, ताकि लोग जो है इसके प्रति जागरूक हों। प्रत्येक वर्ष विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई के दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संवर्धन संगठन, ये किसने स्टार्ट किया था? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संवर्धन संगठन, IUCN। ये अलग अलग देशों के संकटग्रस्त, अलग अलग देशों के जो संकटग्रस्त वन्य जीव की प्रजातियों की सूची तैयार करते हैं। ये क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संवर्धन संगठन क्या करता है? हर एक देश में जो जो वन्य जीव की प्रजातियां संकटग्रस्त में आ गई हैं, उनकी ये सूची तैयार करते हैं। फिर इस सूची में गुलाबी रंग के पृष्ठ संकटग्रस्त प्रजाति, जो सूची बनाते हैं ना, उसमें गुलाबी रंग का पृष्ठ होता है, पिंक पेज। उसमें किसके नाम लिखते हैं? जो संकटग्रस्त प्रजाति, उनके नाम लिखते हैं। फिर हरे रंग का पृष्ठ होता है, जो सूची, उसमें ग्रीन पेज होते हैं। उसमें पहले से ही संकटग्रस्त, जो पहले से ही हैं, उनके नाम होते हैं। और वर्तमान समय में सुरक्षित प्रजातियों के नाम दर्शाते हैं। और जो आगे अभी फ़िलहाल सुरक्षित हैं, उनके नाम, जो पहले से संकटग्रस्त हैं और जो वर्तमान में सुरक्षित हैं, वो ग्रीन पेज में, और पिंक पेज में जो संकटग्रस्त प्रजाति हैं, वो नाम। इस तरह से ये जो है कार्य करते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो ये टॉपिक तुम्हारा जो है इसमें है, क्या आप जानते हैं, इस टॉपिक का है। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ये सारे टॉपिक्स हमारे कट किए गए हैं ना। वैसे तुम अपनी जानकारी के लिए चाहो तो तुम लोग देख सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो और अपनी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन इसमें से एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन तुम्हें एक कृति करनी है, जो तुम्हारा यहाँ पे कृति है ना जैव विविधता का, ये असल में पेज नंबर 45 पे बॉक्स में लिखा 22 मई जैव विविधता दिन, ये बॉक्स में दिया है। तो हम जैव विविधता, विश्व जैव विविधता दिन कब मनाते हैं? 22 मई को। और तुम्हें कृति क्या करनी है? आपके परिसर में पाए जाने वाली विविध वनस्पतियों एवं प्राणियों का सर्वेक्षण करो। देखो तुम जहाँ रहते हो वहाँ पे कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन से प्राणी होते, वनस्पतियाँ ने कौन से पेड़ पौधे हैं, ठीक है। उसका सर्वेक्षण करो और उसकी जानकारी इकट्ठा करो। तुम लोगों उसकी जानकारी सब जो है इकट्ठा करके फाइल तैयार करो, ये तुम्हारा कृति होगा। उपक्रम पे भी जो है बोर्ड एग्जाम में मार्क्स होते हैं ना, एक कृति तुम लोगों को पहले दिया गया था, ये दूसरी कृति है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है प्रकरण 4 साइंस 2 का प्रकरण 4 जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।